हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस शानदार सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी के। आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग नदियों के बारे में, नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग मैप के थ्रू भी समझेंगे, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में समझते आ रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ जो सहायक नदियां हैं उनका मैप, फिर जो शहर है वो, साथ ही साथ जो एक जो प्रयाग करके आता है, पंच प्रयाग नाम से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको करेंगे। तो ये आप मान सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए एक कंप्लीट वीडियो हो सकती है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन और पूरे क्वेश्चंस के नेचर समझ में आए। और आपको बता दें, इससे पहले हम लोगों ने आज जो ये सेशन है, ये सेशन आप देख सकते हैं, ये सेट 5 है, पांचवा सेट है। इससे पहले भी हमने 4 सेट कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। गंगा नदी के निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, और आप ये बता दें कि गंगा नदी से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है घाघरा, यमुना, रामगंगा और पेनगंगा। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो आप देख पाएंगे कि ये नदी जो आ रही है, ठीक है, ये गंगा नदी है। यहाँ रामगंगा से मिल गई, फिर यहाँ यमुना से मिल गई, फिर यहाँ गोमती से मिल गई, गोमती से होते हुए ये बिहार में इंटर कर रही। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे रामगंगा भी है, यमुना भी है, घाघरा भी है। पेन गंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ये साउथ में है, ठीक है, दक्षिण भारत में है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेन गंगा सहायक नदी नहीं है। एग्जाम में मैक्सिमम एक मूसी नदी आता है, ऑप्शन में मूसी नदी दे देगा। तो आप लोग मतलब ये नदी जो है ये इसकी सहायक नदी नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल गंगा के मैदानी भाग नहीं है। देखिए, जो यूपी में नदियां बहती हैं, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं एक बार स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं। वो उनका ओरिजिन जो है उन नदियों का 3 प्रकार से है। एक है कि जो उत्तराखंड हिमालय से आती हैं, एक मैदानी क्षेत्र से, एक पठारी क्षेत्र से। तो अभी हम लोग आगे करेंगे, बस इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, वैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे। यहाँ आप देख सकते हैं चंबल, गोमती, रिहंद या पांडु नदी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि स्थल जो है गंगा के मैदानी भाग से नहीं है। तब कहां से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंबल नदी। चंबल नदी अगर आप मैप में देखते हैं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये है चंबल नदी, जो एमपी से होते हुए यहाँ आ रही है, ठीक है, और ये मिल रही है यमुना में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सहायक नदी भी है यमुना की, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है। देखिए, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसको मैप से देखें, मैप से ना देखें तो शायद ना कर पाए, इसीलिए मैप काफी जरूरी हो जाता है जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, झांसी, इटावा, जालौन या हमीरपुर। इससे ये पता चल रहा है कि ये एमपी के, जो एमपी से बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि बेतवा नदी जो है वो किस जिले में मिलती है। अब मैप मैं आपको दिखाता हूं, बार बार हम लोग स्क्रॉल तो करेंगे ही। आप यहाँ देखिए, ये बेतवा नदी है, जो इसका रूट ये झांसी होते हुए आ रही है, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि ये जहां मिल रही है, ये लगभग ये हमीरपुर है, ठीक है। ये हमीरपुर यहाँ पे जो बन रहा है, तो ये हमीरपुर में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये बेतवा नदी यमुना से मिलती है, ठीक है। तो एक एक तो आपको क्वेश्चन सिंपल एक ऐसे हो गया। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि अगर यमुना की सहायक नदी अगर मिलती है तो वो एक तरीके से सहायक नदी है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है वो है सोन नदी से। आप यहाँ देख सकते हैं सोन नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले में बहती है। अगर सोन नदी की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आ, ये है सोन नदी, ठीक है, ये सोन नदी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये सबसे, जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि ये एक सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य, मतलब एक ऐसा जिला जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। और आप कह सकते हैं इसी जिले में सोन नदी है, स्थित है, या अगर उसमें लिखा होगा कि बहती है जिले में, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों से मिलने से बनी है? अभी तक अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उद्गम स्थान से ही इस गंगा नदी का नाम गंगा है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग मैप में देखें, आपको मैं दूसरे मैप में दिखा रहा हूँ, ये मैप है, ये नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं जो दूसरा मैप है हम लोगों का, ये देखिए। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि दो नदी आके मिलती हैं, एक भागीरथी और अलकनंदा, ये मिलके गंगा बनाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमें क्या पूछा उससे हम समझेंगे पहले। क्वेश्चन है किन किन नदियों से मिलकर बनी है गंगा? ऑप्शन है अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी गंगोत्री, देववाहिनी भागीरथी या भागीरथी मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभी आप लोगों ने जैसा देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, अलकनंदा और भागीरथी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को जब हम लोग वो पंचप्रयाग पढ़ेंगे। तो आप छठवां देख सकते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरती है? जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितने जिलों से। देखिए ऑप्शन देखिए, 10 जिलों से, 12 जिलों से, 14 जिलों से या 19 जिलों से। अब देखिए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं, ये है यमुना नदी, ठीक है, और ये यमुना नदी आते हुए कितने जिलों को क्रॉस करते हुए ये आके प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में आके गंगा से मिल जाती है। तो अब यहाँ आपको बताना है कि कितने जिलों में ये कितने जिलों से क्रॉस होती है या कितने जिलों में बहती है। ये क्वेश्चन नंबर था छठवां। आप इसका राइट आंसर देंगे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 जिले। 19 जिलों से ये होकर गुजरती है गंगा नदी, और सॉरी यमुना नदी, और जाके गंगा में प्रयागराज स्थान पे जाके वो मिल जाती है, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का कहा जाता है। हालांकि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। अब आप सतवां देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थान दक्षिणी पठारी प्रदेश में नहीं है? यहाँ देखिए लिखा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र में नहीं है। मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां मुख्यतः उनके तीन प्रकार के उद्गम स्थान है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि दक्षिणी पठारी में, तो आंसर आप ऑप्शन देख सकते हैं, सातवां में आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चंबल, यमुना, बेतवा या सोन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, आप नदियों के नाम याद कर लीजिए, चंबल, बेतवा, सोन। तो यहाँ देखिए ये चंबल है, ठीक है, ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र से ही आ रही है। ये बेतवा है, ये सोन है। यमुना नदी जो है ये हिमालय से होकर आ रही है, मतलब ये उत्तराखंड से होकर आ रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यमुना हो जाएगा। अब आप आठवां देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले वाले सेट में भी कराया था, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? हमेशा क्वेश्चन नदियों से बनते हैं, उसमें एक थोड़ा सा मैं गलती से यमुना और गोमती में मिस्टेक हो गया था लखनऊ से, तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ था अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। गोमती के किनारे लखनऊ, यमुना के किनारे आगरा, गंगा के किनारे कानपुर, मैंने ये पहले भी बताया है, कानपुर, वाराणसी सबसे फेमस, और नेक्स्ट वन जो हो जाएगा वो फारुखाबाद है, फरुखाबाद। तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे इससे संबंधित। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में अवस्थित है? अगर हम लोग रामगंगा की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है, ये उत्तराखंड से एंटर करते हुए रामगंगा आती है, ठीक है, और यहाँ पे आके मिली है ये नदी गंगा से। तो उद्गम स्थान पूछा है कि ओरिजिन कहाँ है, तो सिंपल है, यहाँ पे तो मतलब स्टेट पूछा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड का उद्गम स्थान है, और ये आके उत्तर प्रदेश की गंगा नदी से मिलती हैं। तो गंगा की सहायक नदी हो गई रामगंगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है 10वां, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? जो सबसे पॉल्यूटेड नदी है वो कौन सी है? टोंस नदी, केन, यमुना या गंगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? वैसे अगर आप लोग सुने होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, तो सबसे ज्यादा यमुना नदी पॉल्यूटेड नदी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ये इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे कि ये जिस रीजन से होके आती है वो
आप देख सकते हैं दिल्ली, हरियाणा, मतलब एक शहरी क्षेत्र से होते हुए आती है, तो और औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए आती है, तो ये मान सकते हैं यही कारण है यमुना के सबसे प्रदूषित नदी होने का। ठीक है, उसके बाद आप, हम लोगों ने अभी तक कर लिया 11वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कर लिया। 11वां हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दाईं ओर से आकर मिलती है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर गंगा यहाँ से होते हुए आ रही है तो हम मानेंगे कि वो ऐसे होते हुए आ रही नदी तो दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर का मतलब इस नीचे साइड से। अब हम लोग इसको, ऑप्शन आप देख लीजिए, गोमती, टोंस, घाघरा या गंडक। आप देखिए यहाँ, ये है आपकी ये मैप है, यहाँ पे नदी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नदी से जो नदी मिल रही है, यहाँ आप देख पाएंगे, तो हमें इसमें राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो हालांकि अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तब उसमें ज्यादा समझ में आएगा। इस मैप में ये नदी है, गंगा नदी। इसमें बताना है कौन सी दाहिने ओर से मिल रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो टॉन्स नदी है, टॉन्स या टाउन्स ऐसे इसको मतलब प्रोनाउंस करते हैं, टोन्स नदी जो है ये इसके दाहिनी ओर से मिल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका टोन्स हो जाएगा। 11वां का ऑप्शन सेकेंड विल बी द राइट आंसर। अब उसके बाद आप 12वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। तो फारुखाबाद मैंने बता दिया, कानपुर स्थित है, वाराणसी स्थित है, लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। 13वां आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ऑप्शन है आपके सामने, मथुरा, आगरा, बटेश्वर या विठूर। व्हाट विल बी द राइट आंसर। अब आप इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर सिंपल है। जैसे कि अगर आप देखें, एलिमिनेट मेथड लगाएं कि आगरा भी है, मथुरा भी है, तो अगर आप बटेश्वर और बिठूर का नाम नहीं सुने होंगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यमुना किनारे स्थित नहीं है, वो है बिठूर, ये आप ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सी नदी आकर मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यमुना, रामगंगा गोमती, यमुना गोमती गंडक, गोमती गंडक कोसी, सोन गंडक घाघरा। वो कौन, मतलब ये आती बाहर से हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा में आकर मिलती हैं। तो यमुना, रामगंगा और गोमती, ये होगा फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं, मैप हमारा ऊपर है, ये देखिए, ये रामगंगा आपने देख लिया, यमुना देख लिया, और यहाँ गोमती देख लिया। गोमती जो कि गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे आगे भी। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको याद रख सकते हैं। काफी मतलब ये काफी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। 15वां आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं। तो इसमें गलत जोड़ा बताना है, या गलत यहाँ पे जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, गोमती पीलीभीत, यमुना यमुनोत्री, शारदा कुंडियाला, घाघरा मार्चा चुंग। तो राइट आंसर जो होगा वो उसका ये शारदा वाला, ये जो है ये गलत जोड़ा है, बाकी सब सही है। अब उसके बाद 16वां हम लोग देख लेते हैं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के राज्य के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने 19 देखा यमुना में, अब आप गेस करिए एक बार, 22 जिलों से, 28 जिलों से, 26 जिलों से या 24 जिलों से। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक तो ये आप कंफर्म है कि यमुना से ज्यादा ही गंगा डिस्टेंस कवर करती है या जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जिलों से, यमुना से ज्यादा। ऐसे करके हम लगा सकते हैं अंदाज। कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो कुछ गेस करना हमें ऐसे ही पड़ता है, सोचना पड़ता है। 17वां आप देख सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के प्रवाह तंत्र को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल, प्रवाह तंत्र का मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, या आप कह सकते हैं कि जो नहरें हैं या नदी हैं, ऐसे चीजें जो पानी प्रवाह कह सकते हैं आप, उनमें कौन सा जो फैक्टर है वो प्रभावित नहीं करता है। अगर एक नदी जा रही है तो उसको कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, भू संरचना, धरातली ढाल या चट्टानों की प्रकृति या तापमान। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको बस सोचना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने ये पढ़ा नहीं है। देखिए, अगर कोई नदी जा रही है तो अगर उसकी भू संरचना जो है
अगर मोड़दार होगी तो वो नदी मुड़ती हुई जाएगी, अगर सीधा होगा मैदानी क्षेत्र में जाएगी तो सीधे जाएगी, और धरातली ढाल अगर होगी तो वहां पानी बहुत तेजी से गिरेगा या उसका जो पानी का प्रवाह होगा वो बहुत तेज होगा। और चट्टानों की प्रकृति, यहाँ पे अगर चट्टानी है क्षेत्र है तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें उस नदी में कंकड़ पत्थर मिलेंगे, या उसकी जो धारा है वो मुड़ भी सकती है। अगर जो चट्टाने अगर काफी कठोर होंगी तो पानी जहाँ कमजोर रास्ता होगा उधर चला जाएगा। तापमान एक ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित नहीं करता है, इससे नदी के प्रवाह में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता। 18वां आप देख लीजिए, उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जैसा कि इस पे हम आगे से स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो वो है 3। अगर उन तीनों का नाम आप जानना चाहते हैं तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। हिमालयी पर्वत से निकलने वाली नदियां, गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां, और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां, ये 3 प्रकार के उद्गम स्थान है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको तो आप विदाउट हेजिटेशन 3 को टिक करेंगे। 19वां देख लीजिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किन स्थान पर प्रवेश करती है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर हम मैप पे जाएं, देखिए ये यमुना नदी है, ठीक है, यहां से ये प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश कर रही है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिख भी गया होगा, सहारनपुर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने के लिए, पढ़ते आप हर जगह हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा पर्सनल या व्यक्तिगत प्रयास है कि आप लोगों को एक प्रभावी तरीके से पढ़ाया जाए। फैजाबाद, सहारनपुर, नांगल या मुजफ्फरनगर, तो हमने दिखाया सहारनपुर विल बी द राइट आंसर। सहारनपुर जिले से ही एंटर करती है यूपी में कौन, यमुना नदी। 20वां है, उत्तर प्रदेश से बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी बनते नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है, कुछ और था मैंने किया है। अब ऑप्शन है कन्नौज, प्रयाग, गाजीपुर या जौनपुर। अगर हम मैप पे देखें एक बार, तो मैं आपको एक बार यहाँ दिखा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा आपको दिखाने के लिए। हाँ, यहाँ देखिए, ये ये गोमती नदी आ रही है, ठीक है, वाराणसी के जस्ट बाद ही आके ये गाजीपुर से टच कर, गाजीपुर में मिलती है। आप ये मान सकते हैं गंगा से कौन, गोमती नदी। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करें, लास्ट वन जो 20वां था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। और गाजीपुर को ही काशी की छोटी बहन कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। उसके बाद ये हमने जो ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियां थी, उसके लिए ये हमने ऐड किया था। इसमें सहायक नदियों में आप देख सकते हैं कुछ उस वाले मैप में सहायक नदियां नहीं दी गई हैं। तो अगर गंगा की देखा जाए, पहले यमुना की देखें तो आप चंबल देख सकते हैं, सिंध देख सकते हैं, बेतवा देख सकते हैं, केन देख सकते हैं, टोंस देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप गंगा की देखेंगे तो वो गोमती, घाघरा, गंडक, उसके बाद आप आगे आएंगे तो कोसी को भी देख लेंगे, इधर से सोन नदी को देख लेंगे। तो ये आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, नेट पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा ये। अब एक आपको चार्ट, अब हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा सा जो फैक्ट है इन्हीं नदियों से वो समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश का। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आप देख लीजिए, फैक्ट है, गंगा नदी के किनारे कितने शहर प्रमुख अवस्थित हैं। कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर। ये ये गंगा नदी किनारे है। एक बिठूर से क्वेश्चन था जिसमें यमुना नदी लिखा था ना, तो यमुना नहीं ये, तो जैसे उसमें हमने लगाया कि कौन सा उस पर लिखा था कि यमुना में नहीं है। आपको मैं एक बार वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, देखिए। शायद वो ऊपर ही क्वेश्चन था वो, यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हाँ, यहाँ 13वां नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा था कि यमुना के किनारे स्थित नहीं है, तो बिठूर था। और बिठूर कहाँ स्थित है, वो गंगा नदी के किनारे है। यमुना के किनारे जो स्थित शहर हैं, उन शहरों में आप देख लीजिए, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। तो ये उतने शहर है। गोमती किनारे लखनऊ फेमस है, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ये आ जाएगा। अगर राप्ती नदी की बात की जाए
तो गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। रामगंगा की बात की जाए तो बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। सरयू नदी, इस पे हमने क्वेश्चन कर लिया। हिंडन नदी की बात की जाए तो सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। हिंडन नदी जो थी वो भी आपको मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। यमुना नदी के साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं एक नदी एंटर कर रही है और यहाँ से दिल्ली की तरफ मुड़ जा रही है, ये हिंडन नदी है। ठीक है, अब आप देख लीजिए सई नदी, एक सई नदी भी है जो प्रतापगढ़, जौनपुर है। और सोन नदी जो है सोनभद्र है, जिसको हमने ऑप्शन में देखा भी था, इस पे क्वेश्चन भी किया था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिसमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि जो है ये मुख्य नदियां हैं। तो ये भी हो सकता है कि मुख्य नदियों के नाम बताइए, तो जो लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करती हैं और सिंचाई में सहायक होती हैं उनको मुख्य नदियां आप मान सकते हैं, जो आकार में बड़ी हो, लंबाई में बड़ी हो। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि इनमें उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, जो कि उत्तराखंड से आएंगी, गंगा के मैदानी भाग से, और दक्षिणी पठारी से निकलने वाली नदियां। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की बात की जाए तो वो गंगा, यमुना, काली, शारदा, गंडक, और उसके बाद जैसे यमुना यमुनोत्री से और काली शारदा का उद्गम स्थान पूर्वोत्तर कुमाऊं है। गंडक का महान हिमालय से निकलती है, राप्ती लघु हिमालय से निकलती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जो गंगा के मैदानी भाग से जो निकलती है, मैदानी भाग का मतलब इनका जो उद्गम स्थल है या स्थान जो है वो झील होगा या दलदल क्षेत्र होगा। जैसे वो कौन सी नदियां हैं? गोमती है, वरुणा है, रिहंद है, पांडो है, इरसन है। ये वो नदियां हैं जो गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। जो तीसरा है वो पठारी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। पठारी भाग से कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, कन्हार। ये वो नदियां हैं जो पठारी भाग से हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कहीं न कहीं इधर से, ये क्षेत्र जो है ये एमपी को लेते हुए इधर से निकलती हैं। तो ये यहां तक तो यूपी का था, आपने समझा होगा। अब हम लोग एक इसी नदियों से संबंधित एक और फैक्ट आता है एग्जाम में, इसलिए मुझे लगा कि ये बता दे। पंचप्रयाग, आप यहाँ देखिएगा, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो देखिएगा। देखिए एग्जाम में कभी कभी आता है कि अलकनंदा और धौली गंगा, जहां दो नदी मिलती हैं उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये आप नोट कर लीजिएगा। अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जिस जिस स्थान पे मिलती हैं उसको कहते हैं नंद प्रयाग। इसमें मैं बताऊंगा फेमस कौन सा है। फेमस ये पिंडर गंगा और अलकनंदा, कर्ण प्रयाग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं तो वो बनता है रुद्रप्रयाग। ये आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है देवप्रयाग, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम में। अब बात की जाए, जो भागीरथी है वो कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, फिर आगे वो गंगा बन जाती है। केदारनाथ से जो नदी निकलती है वो मंदाकिनी है, बद्रीनाथ से जो निकलती है वो अलकनंदा है, और यमुनोत्री से जो निकलती है वो है यमुना। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी पिक होगी जिसमें आप पूरी जानकारी एक पिक्चर में आ जाए। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें इतने फैक्ट हैं कि लगभग 20 to 25 क्वेश्चन इसी पिक्चर से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये उद्गम स्थान है, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। नदियों के उद्गम स्थान यूपी में आते हैं, हालांकि ये उत्तराखंड में, लेकिन जब हम ऑल ओवर इंडिया का जब कोई आप एग्जाम देंगे या उसमें क्वेश्चन आएंगे तो इनसे जरूर आएंगे। यूपी में भी आ सकते हैं क्योंकि यूपी का ही हिस्सा रहा है उत्तराखंड का भी। ठीक है, तो ये आई होप। और आपको बता दें, अगर ये प्रयाग की बात की जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 ये प्रयाग है। और जो हम लोगों ने अपने जो मैप में हम लोग देख रहे थे, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये वो स्थान है जहां पे, मैं आपको एक बार इसको डिलीट करके दिखा दे रहा हूं। आप देखिए ये वो स्थान है प्रयागराज जहां पे गंगा और यमुना मिलती हैं, तो वो पंच प्रयाग है। और ये प्रयागराज इसीलिए प्राचीन काल में इसका नाम प्रयागराज रखा गया है, जहां की दो बड़ी नदियों का संगम स्थल था। तो आई होप आज की ये क्लास और ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है
आपको पूरी चीजें समझाने की। अगर कुछ भी कोई मिस होता है कुछ चीजें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।